वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर मोना मैम, योर मैथ्स ट्यूटर। और लेट्स स्टार्ट। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 के लिए। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अगर आप समझोगे तो आपको सारे सम्स आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन एकदम नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, आप एकदम अच्छे से प्यार से समझो, हम आपको हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देंगे। एंड उसके बाद एक्सरसाइज मैं हर एक सम आपको इस बनाकर दिखाऊंगी। ओके, पार्ट्स में आएंगे ये वीडियो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ज़्यादातर z से डिनोट करते हैं। ओके, ये a प्लस आई बी होता है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होते हैं? दिस इज द रियल पार्ट, रियल नंबर है ना। ये दोनों कहाँ से आते हैं? a एंड b कहाँ से आते हैं? आपके रियल नंबर से आते हैं, है ना। और दिस i डिनोट्स इमेजिनरी। ओके, सो ये क्या हो गया आपके? ये रियल पार्ट हो गया एंड दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, मैं एग्जाम्पल देकर आपको शो करती हूँ। सी इफ z is equals to 2 plus 3i, so we can say real part of z, है ना, real part of complex number is 2 and imaginary part of complex number is 3. Understood? तो ये होते हैं आपके। अब आएगा सेकंड कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी। कोई भी दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको कब हम लोग सेम बोलेंगे? ओके, हम लोग उसे कब सेम बोलेंगे? लाइक z1 जो है वो आपके a प्लस आई बी है एंड z2 जो है वो आपके let's take c plus id है। so when we will say that z1 जो है is equals to z2 when we have a is equals to c and b is equals to d। okay, कभी भी ऐसा नहीं होगा like a c से मिल गया but d is not equals to b is not equals to d, so we cannot say that z1 is equals to z2। understood? very simple। बस आपको रियल पार्ट देखना है, रियल पार्ट से सेम होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट से सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम होता है तो हम बोलेंगे z1 इज इक्वल्स टू z2। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। अब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बहुत इजी है ना। ये जब मैं आपको सम्स बनाऊंगी उसी में आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएंगे। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताती हूँ। इन पावर ऑफ आई, सी व्हाट इज पावर ऑफ आई, है ना। पावर ऑफ आई क्या होता है? देखो, आई टू द पावर 0 क्या होंगे? I to the power 0 is 1, something to the power 0 is always 1। okay, I to the power 1 I होगा, I to the power 2 क्या होते हैं? ये -1 होते हैं। ओके, तो फिर देखो आप I to the power 3 क्या होगा? I स्क्वायर डॉट आई, तो आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आई, तो ये क्या आ जाता है? -i, है ना। फिर I to the power 4 क्या होंगे? आई स्क्वायर होल टू द पावर 2, तो ये तो 1 होते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अंडरस्टूड? दिस वे अगर आप i टू द पावर 5 जाओगे तो दिस इज i टू द पावर 4 इंटू आई, तो अगेन इट विल कम 1 इंटू आई। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे i टू द पावर 4 आया वो 1 आ रहा है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है? देखो, आप i टू द पावर 6 लेंगे ना, तो दिस विल बी i टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 इंटू -1, अगेन इट विल कम -1। आप देख रहे हो ये सेम हो रहे हैं, है ना। 1 था तो आई आया, तो 5 है तो आई आया, 2 है तो -1, तो ये हमेशा रोटेट होता रहता है। ठीक है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4 1 हो जाता है। तो हमेशा जब भी आई पे पावर जब मल्टीपल होगा, 4 के मल्टीपल पे होंगे, तो वो हमेशा क्या आएंगे? 1 आएंगे। ये आपको समझना है। 4 का जब जब मल्टीपल होगा तो वो क्या आएगा? 1 आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे आप, है ना। ये क्वेश्चन है आपके।
और सिमिलरली अगर i टू द पावर -4 भी होता है तो भी ये 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 बाय i टू द पावर 4 होगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, ये देखो 1 बाय 1 1। अंडरस्टूड। तो ये सारे कुछ कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज एकदम मजे लेकर पढ़िए, ठीक है। मैं भी आपको देखो कुछ टेंशन जैसा नहीं पढ़ाती। बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते अगर आप इफ यू विल पुट आस्क एनी डाउट और कुछ भी आप पूछोगे वो इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे अभी नहीं बन रहा। लेकिन आप मेरे को देखो, मैं आपको इतना कामली पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे ये मैथ से प्यार है ना। मैं ये अपने मन से आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई और इंटेंशन और कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। जब आप एकदम आराम से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए पढ़ोगे तो आपको भी बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, एंजॉय करके आप पढ़ना चालू कर दोगे। सी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो ये क्या होते हैं, सी इसको हम लोग मॉड z से डिनोट करते हैं और मॉड z ऐसे भी लिखते हैं, ओके। तो ये मॉड z क्या होता है, सी z इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस आई बी। तो जब आप मॉड z निकालोगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सी z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5i। सो मॉड z आपके कितने हो जाएंगे, -3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। सो यू विल गेट 9 प्लस 25, हियर यू विल गेट 34, है ना। तो दिस विल बी योर आंसर, अंडरस्टूड। सो ये हो गए आपके मॉड्यूलस। अब इसमें क्या होता है, लाइक सी -z भी होगा ना तो वो z ही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ नेगेटिव भी है तो देखो पॉजिटिव हो गया ना, तो नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर करना है ना। फिर अगर ये प्रोडक्ट में ऐसा होता है z1 z2 तो ये हो जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ। मॉड z इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इफ z इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लाइक वेरी इजी। ये तो आप जब क्वेश्चन में बनाऊंगी ना ये सारे आपको धीरे धीरे डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा डिवीजन में दिया मॉड, आप उसको डिवाइड कर दो और अलग अलग दोनों के मॉड निकाल दो, अंडरस्टूड। वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट इज conjugate. This you got modulus, very simple concept. Now conjugate. I just अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना। और ऐसे ही हम लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे, फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। सी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता है, ओके। जब इस पर बार लगाते हैं ना तो आपके इस पे भी बार लगता है और ये हो जाता है a माइनस आई बी, साइन चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, लाइक -3 प्लस 7i, इस पे कॉन्जुगेट लगा तो ये क्या आएगा, ये -3 रहेगा, बस प्लस वाला क्या हो जाएगा, जो ऑपरेशन वी आर ऑपरेटिंग ना, ये तो नंबर है -3, ये जो ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट करें वो प्लस का माइनस हो जाता है, अंडरस्टूड। लाइक 2 प्लस 5i, इस पे कॉन्जुगेट लगेगा तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 5i, अंडरस्टूड। दिस इज इट, इतने ही हैं। अब मैं एक्सरसाइज पे आती हूँ। एक चीज और है, ये भी अगर आप समझ लो तो आगे के लिए दिस विल बी बेटर, लाइक सी a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ओके। सो ये क्या होते हैं, जस्ट सी a प्लस बी ए माइनस बी, याद है फॉर्मूला आपको 9th स्टैंडर्ड का,
क्या होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होते हैं ना. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर. And what is the value of I square is -1. So you got minus minus plus a square plus b square. So this is very important. You have to remember that a plus ib and a minus ib you will get a square plus b square, not a square minus b square. Understood? आपको समझ में आया ना. I का वैल्यू माइनस ये होता है √-1 एंड I स्क्वायर क्या हो जाते हैं, -1 हो जाते हैं. जब इसके स्क्वायर होते हैं ना तो ये -1 आते हैं. अंडरस्टूड? दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. तो इतने सारे कॉन्सेप्ट थे. आई जस्ट होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. अब मैं सारे एक्सरसाइज के सम्स बनाऊंगी. दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर आप ICSE में हो, मैं ML अग्रवाल के हर एक सम आपको करवा रही हूँ. सो जस्ट आप जितने भी ICSE के स्टूडेंट हैं उनसे शेयर ज़रूर करना. ओके मैं करवा रही हूँ. ओके सी द क्वेश्चन. इवैल्यूएट क्या करना है, इवैल्यूएट करना मतलब आपको वैल्यू निकालने हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 √-1 इंटू -4. मैं एक इजी लेती हूँ और एक हार्ड लेती हूँ. ओके सी कैसे होंगे. देखिए √9. अब देखो साथ में क्या हो जाता है √-1. आप किसी से भी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम होगा. इससे √-1 बाहर आ गया. ठीक है. ये मैं पहला सम है ना इसीलिए मैं ऐसे बता देती हूँ. सी तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू आई, √4 इंटू आई. सो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3. ये रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा 2. 3 2 ज़ा 6 आई स्क्वायर. सो आई स्क्वायर के वैल्यू क्या होते हैं -1. सो यू विल गेट -6 योर आंसर. अंडरस्टूड? क्या की मैं -1 यहाँ पे √-1 है ना उसको मैं बाहर कर दी. यहाँ पे √-1 है ना मैं उसको बाहर कर दी. जब आपको ये समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम में यू डोंट हैव टू राइट दिस. यू ओनली हैव टू राइट लाइक आप देख लिए √9 इंटू आई. क्योंकि कभी भी √-1 रहता है, ये इसमें छुपा हुआ है ना. 1 आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम नंबर. सो √-1 आप इसमें क्या किए अलग कर लिए. जब आपको ये चीज़ समझ आ गया फॉर द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट राइट दिस, यू विल जस्ट राइट √9 इंटू आई. और आगे अगर आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा यू विल जस्ट राइट √9 मतलब 3 और √-1 मतलब आई. यू विल राइट दिस लाइन डायरेक्टली. अंडरस्टूड? देखो इससे भी बनाते हैं. क्या लिखेंगे, √16 इंटू √-1, 3 √25 इंटू √-1 प्लस minus multiply is there? No, addition is there. I am sorry. Now here √36 into √-1 minus 625 into -1. देखो इसके रूट्स बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे 4 इंटू आई प्लस 3 इंटू 5 इंटू आई प्लस 6 इंटू आई माइनस 25 इंटू आई. ये 625 क्या होते हैं 25 के होल स्क्वायर होते हैं. नाउ सी 4i प्लस 15i प्लस 6i minus 25i. So here you will get 19 plus 6 25i minus 25i. You will get 0 answer. Understood? देखो मैं बहुत प्यार से आपको समझाई. √-1 जो है वो क्या है आपके आई है. ओके तो वो आई को आपको बाहर करना है. दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. ओके यू आर नॉट गेटिंग एनी रियल नंबर. ठीक है. लास्ट में आपको क्या मिला, रियल नंबर मिला. कोई भी नंबर होता है ना लाइक 8, ये रियल नंबर है. आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो. इसके आगे देखो आपको ये 0i है, आपको ये दिखता नहीं है, ऐसा होता है ना. जब यहाँ पे कुछ आ जाता है
I के साथ, तो we can say this is the imaginary number. Understood? आया क्वेश्चन समझ? पहला क्वेश्चन. Now if z is equals to minus 3 into I, find real part of z, imaginary part of z, mod z, conjugate of z. ठीक है, ये सारे साइंस है, साइन है. नाउ से रियल पार्ट, ये z है आपका सॉल्यूशन, दिस इज z माइनस 3 माइनस आई. इसमें इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट क्या है आपका? रियल पार्ट इज -3, इमेजिनरी पार्ट इज -1, है ना. बीच में प्लस होता है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है z का? a प्लस आई बी. तो ये आपका दिया है -3 प्लस यहाँ पे आप लिखोगे i और यहाँ पे -1, इस फॉर्म में है. ठीक है, ये हो गया. अब मॉड z मतलब अंडर रूट a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. देखो आप नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज 9 + 1 √10 विल बी योर आंसर. ठीक है. नाउ क्या बोल रहे हैं? z बार, तो -3 माइनस आई पे बार लगेगा, यू विल गेट आंसर. अंडरस्टूड? ऐसे ही सिंपल आपको सॉल्व करना है. ये 2 मार्क्स के आपके आ सकते हैं. गॉट इट? If I is equals to √-1, show that क्या शो करना है? That x plus 1 plus I, x plus 1 minus I is equals to x square plus 2x plus 2. ठीक है. सी, आपको ये दे दिए, आपको ये प्रूफ करना है ना. तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, है ना. तो क्या हो जाएंगे? a² माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी, a माइनस बी. दिस इज a² माइनस बी स्क्वायर. आई जस्ट होप यू नो इट. नाउ सी, तो ये क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस i². सो दिस इज x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस, एंड i² का वैल्यू क्या होता है? -1. ठीक है, तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 1, सो यू विल गेट प्लस 2x प्लस 2, है ना. दिस इज द, आ गया ये, हेंस प्रूव्ड. अंडरस्टूड? कितना सिंपल थे, है ना. तो कुछ करना नहीं था आपको, जस्ट फॉर्मूला लगाना था. आ रहा है समझ में? एनर्जी डाउन नहीं करना है आपको. अगर आपको बोर लगता है, आप 1-2 कमेंट कर लो मेरे को कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं. आप, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? एनी डाउट यू हैव, है ना. बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, एकदम इंटरेस्ट के साथ आप देखो, क्योंकि एक बार आप समझ लिए, एग्जाम्पल्स बना लो, फिर एक्सरसाइज पे जाओ. आपको देखो, आपको पूरे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ्स बनाने में. ओके, एंड प्लीज लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है वीडियो को. जस्ट लाइक इट. नाउ सी, फाइंड द रियल वैल्यूज. फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है. क्वेश्चन इज 2y प्लस 3x माइनस yi is equals to 5 minus 2. एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं आपके लिए. (3x minus 1 plus √3 plus 2yi is equals to 5. Okay, see.
क्या करने हैं आपको, आपको x और y के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम नॉर्मल अच्छे से 2y प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ऐसे नहीं बनाते, देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, बीच में इक्वल साइन है, तो वी विल जस्ट इक्वेट रियल पार्ट, है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल्स टू 5/2 आंसर। अंडरस्टूड। अब आप क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, अंडरस्टूड। तो क्या इक्वेट करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो ये आ गए मेरे 3x माइनस 5/2, वाई के वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ओके। तो दिस इज -2, सो यू विल गेट 3x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5/2। तो ये आ गए आपके -4 प्लस 5, 1/2, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/6। समझ आए आपको कैसे करना है, आपको रियल पार्ट इक्वेट करना है एंड देन इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। अंडरस्टूड, वेरी इजी ना। चलो इसको भी बनाते हैं। सी, यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, बट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। जब कुछ नहीं दिया हो तो वो क्या होंगे आपके इमेजिनरी पार्ट, 0। तो इक्वेट करते हैं रियल पार्ट, है ना। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब ये स्टेटमेंट लिख लेना खुद से। सो 3x 5 प्लस 1, दिस इज 6/3, तो ये क्या होंगे 2, सो x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आप √3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, सो 2y इज इक्वल्स टू -√3। ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो -√3/2। आगे दोनों आंसर। अंडरस्टूड आपको कैसे सॉल्व करने हैं, अच्छे से समझ लीजिए, आराम से एग्जाम में बन जाएंगे। x प्लस 1 प्लस i y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i। आपको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे देखो। 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3i, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसमें देखो, आप यहाँ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। फर्स्ट वी नीड टू सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को x से, x माइनस आई एक्स प्लस वाई देन आई वाई, तो ये क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, एक जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई, ओके। एंड दिस इज 1 माइनस 3i, 1 माइनस 3i। सो x प्लस वाई कितना हो गया, 1, x माइनस वाई कितने हो गए, -3, है ना। इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो ये मेरे रियल पार्ट हो गए, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब देखो आप इसको सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली, तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2/2 -1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1। अब आप इसको पुट करके y निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। अंडरस्टूड कैसे की मैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रियल और इमेजिनरी मिक्स है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लोगे, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, अंडरस्टूड। तो फिर आप इसको इक्वेट करके जैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म,
अब आपको बोल रहे क्वेश्चन में कि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के बताओ, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख कर बताइए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। -5i इंटू 1/8 आई। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके आपको सारे करवाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस 6i। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो मैं हार्ड हार्ड लेती हूँ, थोड़ा इजी तो आप खुद से बना लोगे। -4 प्लस आई 5/2 है ना। देखो मैं कुछ आपको पहले से मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखी, मैं डायरेक्ट बुक उठाई और मैं आपको पढ़ाना चालू कर दी, ताकि आपको भी एकदम रियल फील हो, है ना। कुछ भी यहाँ पे वीडियो में मेरे फेक नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टीचिंग यू, सो प्लीज़ आप भी इंटरेस्ट दिखाओ, आप भी अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ आप कमेंट करो, आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, जस्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो। जस्ट सी क्या करेंगे, माइनस, पहले तो मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, 5/8 हो जाएगा, कुछ कट नहीं रहा, आई आई मिलके क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। सो दिस इज 5/8 इंटू आई का वैल्यू क्या होता है, -1, सो माइनस माइनस प्लस 5/8। अब इमेजिनरी तो हट गया, तो आंसर क्या हो जाएंगे, 5/8 प्लस 0i। दिस इज योर आंसर। समझ आए। नॉर्मल आपको बस दोनों को ब्रैकेट में दिया है ना, तो मल्टीप्लाई करना था। आई स्क्वायर हो गया, -5/8 हो गए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। डन, वेरी इजी। इसको देखते हैं, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -6i। सो दिस इज 2 -7i, है ना। तो दिस इज योर आंसर, कुछ था ही नहीं इसमें। तो ये क्या है आपके 1/5, सो -4 एक साथ हो गए, प्लस आई 2/5, और ये माइनस हो जाएगा 5/2। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ये हो गया 5, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, है ना। 10 होता है एलसीएम, ये कितने हो जाएंगे, 2 4 5 25, ये हो जाएंगे -19/5 प्लस आई, दिस इज -21/10। अंडरस्टूड। तो ये आ गए आपके रियल पार्ट और ये आ गए आपके इमेजिनरी पार्ट। आ रहे हैं समझ में, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। दिस इज 19, आई जस्ट होप विल नॉट गेट एनी रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए और बनाते हैं। रूट -2 2√3 माइनस आई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 1/2 प्लस 2i क्यूब। जस्ट सी क्या करेंगे, अब दोनों मल्टीप्लिकेशन है और अलग अलग भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। -2 √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे, 3। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, √2i इंटू √3, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस √3i, फिर ये इससे करेंगे तो हो जाएगा ये 2i इंटू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ भी आई है, आई। देखो ये क्या होंगे, -6 एंड दिस इज रूट, ये क्या हो जाएंगे 2√6i प्लस √3i, और ये क्या हो जाएगा -1, है ना। तो ये -6 प्लस 2√6i प्लस √3i, और ये माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, -6 प्लस √2 एक साथ आ गए, और यहाँ पे 2√6 प्लस √3 आई एक साथ आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गया। आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया तो -1 हो गया। अंडरस्टूड? यहाँ पे √2 इंटू √3 √6 हो गया आई। गॉट इट? चलो ये बनाते हैं। ये क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस a b 1/2 प्लस 2i। अंडरस्टूड? फॉर्मूला में जस्ट बैठा देना है ना। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लर्न कर लो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8i क्यूब प्लस ये इससे कट जाएगा, ये हो गया 3i 1/2 प्लस 2i। अब देखो 1/8 8, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो ये क्या हो जाएंगे 1/8, ये -1 हो जाएंगे तो ये -8i आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस ये क्या हो जाएंगे 3/2i, और ये हो जाएंगे प्लस 3 3 6 6i स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे प्लस 3/2i एंड दिस इज -6। अंडरस्टूड? तो अब 1/8 -6 एक साथ हो गया, और ये आपके 3/2 -8i एक साथ होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर दिए। तो ये आपका एलसीएम लेंगे 8 1 -48 प्लस यहाँ भी आप लेंगे एलसीएम 2 3, यहाँ पे 2 16i। तो ये आपके आगे -47/8 प्लस तो नहीं होंगे, ये -13/2i। अंडरस्टूड? अच्छे से देख लीजिए क्या किए हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, एग्जाम में एकदम अच्छे से देख लिए। आईसीएसई के लिए तो बहुत अच्छा है, सीबीएसई में भी सारे क्वेश्चन सेम है, बस ये एक मतलब बोला जाता है ऐसा आईसीएसई अलग सीबीएसई अलग नहीं। मैं तो क्वेश्चन बना रही हूँ बुक से, तो मेरे को तो समझ आ रहा है कि एवरीथिंग इज जस्ट सेम, कोई भी स्ट्रीम डिफरेंट नहीं है। चाहे आप स्टेट लेवल पकड़ लो, चाहे आप सीबीएसई लो, आईसीएसई लो, ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, जस्ट द पैटर्न इज डिफरेंट, बुक इज डिफरेंट, पब्लिशर इज डिफरेंट, वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। अंडरस्टूड? आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर मैथ्स आपका है, आप अच्छे से देखो, समझो, बनाओ। ठीक है, आईसीएसई के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एकदम आराम से उनको टोटल मिल रहा है यहाँ पे एमएल अग्रवाल का। ठीक है, आ गए समझ? आगे बढ़ते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, देखो कितने एकदम आराम से समझिए। ठीक है, i⁻⁹ 99, हम लोग को पता है i⁴ 1 होता है ना। फिर उसके बाद i⁻ जब 5 करते हैं तो फिर ये 1 इंटू आई हो जाता है, तो फिर आई आ जाता है। तो जब भी 4 का मल्टीपल होगा वो 1 आएगा, है ना। तो इसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखो 2 और 4 24 टाइम्स ये हो जाएगा। सी i⁻ क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 24, एंड साथ में क्या लिख सकते हैं i⁻3 जो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा i⁻96 इंटू i⁻3। तो ये तो i⁻4 इंटू 24 हो जाएगा इंटू i3। तो ये तो 1 इंटू 24 होगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा आप बताओ, ये तो 1 ही हो जाएगा i³। अब ये i³ क्या होता है i² इंटू आई स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आई। तो ये आ गया -i आंसर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0 - i। समझ आए
कितना आराम है। बस 4 का मल्टीपल आपको देखना है, एक बार 4 का मल्टीपल देख लोगे तो बन गए। यहाँ देखिए i⁻⁻4 भी 1 ही होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू 4 के टेबल में क्या आते हैं 32 आते, 8 जा, साथ में और क्या लिखेंगे i⁻³ है ना, ये हो सकता है ना -32 इंटू i⁻³ मिलके क्या बन जाएगा -35 बन जाएगा। सो दिस इज i⁻⁻4 होल टू द पावर 8 एंड दिस इज -3, सो दिस इज 1 इंटू i⁻⁻3। ये अगर नीचे चला गया तो क्या होंगे i² इंटू आई, तो ये -1/i, आई मल्टीप्लाई कर दो, -i इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, आई आ गया, तो द आंसर विल बी 0 + i। यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट नहीं आ रहा आपके, समझे, कभी भी नीचे नहीं छोड़ते ना, नीचे आई नहीं छोड़ते, इसीलिए फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिए, तो ये बन गया आई। आई समझ में, क्या किए -1 इंटू आई, तो आई इंटू आई कर दिए, ये आई मल्टीप्लाई हो गया -i, आई इंटू आई, i², तो -1, माइनस माइनस कट गया, आई आ गया, आ गया समझ। सारे पॉइंट्स समझिए अच्छे से, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ओके। आई जस्ट होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।